पूरी 47 की 47 ऑप्शंस को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। कौन से कॉलेज में क्या लेना चाहिए, जैसे पिलानी, हैदराबाद और गोवा में सबसे टॉप पे कौन है, सबसे नीचे कौन है। इस साल की प्लेसमेंट्स का स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद ये सब दूसरी जो हमारी प्रेफरेंस रहेगी, पिलानी के अंदर रखा, हैदराबाद के अंदर रखा और गोवा के अंदर ही रखा। बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के सामने एमएससी कोर्स। सो बच्चों, आप लोग मेरे से काफी बार रिक्वेस्ट कर चुके हो कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज भी, कि बिटसेट का आप प्रेफरेंस ऑर्डर जानना चाहते हो, जैसे मैंने आपको जोसा का या फिर जैक का प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया था। तो मैं फाइनली आपके लिए वो वीडियो लेके आ गया हूँ बिटसेट का प्रेफरेंस ऑर्डर के साथ एग्जैक्टली पूरी 47 की 43 ऑप्शंस को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और हम लोग समझेंगे कि हम क्या उनमें लेना है, हमें किस तरीके से लेना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ पेरेंट्स बहुत बार मुझे कहते हैं कि हमें कंफ्यूजन है कि ये काउंसलिंग प्रोसेस है क्या, इसको किस तरीके से करना है। तो इसके 3 स्टेप्स हैं एसेंशियली। देखिए, आपको सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। 30 जून तक आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरने की लास्ट डेट है। उसमें आप अपना ऑर्डर डालेंगे कि किस ऑर्डर में कौन से कैंपस के अंदर कौन सी ब्रांच आपको चाहिए। तो वो बेसिक सिचुएशन होगी। अब जो आप लोगों की स्कोर्स हैं बिट्स के, अपने अलग अलग शिफ्ट में जो भी स्कोर्स हैं, उसके ऑर्डर में आपको अपनी सीट्स एलोकेट होंगी। कोई अलग से रैंक नहीं मिलेगी बिट्स की, क्लियर रखेगा। ठीक है, आपके स्कोर के बेसिस पे जो पहला इंसान है उसकी जो पहली चॉइस है उसको मिलेगा, फिर अगले बंदे क्या देखा जाएगा, उसकी जो हाईएस्ट अवेलेबल प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा, अकॉर्डिंगली सब बच्चों को ये मिलेगा। इस पर्टिकुलर चीज के मल्टीपल आइट्रेशंस होंगे कि पहले राउंड में कुछ मिलेगा, फिर बच्चों के पास ऑप्शन होगा उसे लेने का, रिजेक्ट करने का, फिर दूसरे राउंड में कुछ मिलेगा, बच्चों के पास ऑप्शन होगा विड्रॉ करने का उस सीट को। तो मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे। तो ऐसे बार बार राउंड्स होंगे। 3 राउंड स्टार्टिंग में होते हैं और 3 राउंड बाद में होते हैं। उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वही एक जो मैंने बताई, 30 जून तक आपको प्रेफरेंसेस भर देनी है अपनी 12th मार्क्स के साथ। फिर आपको अपनी प्रेफरेंसेस को एडिट करना है। 3 से 5 जुलाई का टाइम एक मिलता है उन प्रेफरेंसेस के लिस्ट को एडिट करने के लिए। 9 जुलाई को हमारे पास एडमिट लिस्ट और वेट लिस्ट अनाउंसमेंट होती है कि भाई किन बच्चों को एडमिट में किया गया है या किन बच्चों को फीस पे करनी है। उसके बाद आपके पास एडवांस फी पे करने की लास्ट डेट 14 जुलाई है। उसके बाद सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट और एडमिशन की रिपोर्ट करना है। और आइट्रेशन 4 to 6 की जो डेट्स है वो अभी नहीं आई है वेबसाइट पे जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो आपको होपफुली सब तक मिल जाएंगी एट अ लेटर स्टेज। ठीक है, तो दैट इज फाइन। अभी के लिए हमारे लिए ये रेलेवेंट है, सो हमें इसकी कोई ज्यादा टेंशन है नहीं। इसके अलावा एसेंशियली देयर आर 3 कैंपसेस बिट्स के। एक बिट्स पिलानी है, फिर हमारे पास बिट्स गोवा है और फिर हमारे पास बिट्स हैदराबाद है। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बीआईटी मेसरा है, बीआईटी पटना है, उन कॉलेजेस में, वो भी बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, बट बिट्स इज अ बीआईटीएस। ये वाले जो कॉलेजेस हैं ये कॉलेजेस प्राइवेट हैं, और जो बीआईटी कॉलेज है उनको जीएफटीआई के अंडर कंसीडर किया जाता है। बिरला फैमिली के 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं जो इन दोनों अलग अलग कॉलेज को मैनेज करते हैं। बट ऑब्वियसली बिट्स जो हमारे कॉलेज है, इनकी इनकी जो वैल्यू है हमारे देश में वो काफी हाई है। मतलब न्यू आईआईटी से भी इन्हें ऊपर रखा जाता है एट इन अ लॉट ऑफ सिनेरियोस। ठीक है बच्चों, अगेन अब हम लोग को मिलेगा, व्हाट कैन आई गेट, ये वाली एक बात आती है हमारे सामने। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना बिटसेट स्कोर देखिए कि आपका बिटसेट स्कोर क्या है। मोस्टली बच्चों को पता होगा, पेरेंट्स भी जान सकते हैं बच्चों से उनके बिटसेट में मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, उसके अलावा पिछले साल की कट ऑफ देखनी है आपको कि पिछले साल की उन कट ऑफ में स्कोर के हिसाब से क्या मिल रहा था। ठीक है, तो इस बार पिछले साल की देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले साल कंफ्यूजन होता था कि 450 मार्क्स पे था पहले पेपर, फिर पेपर के मार्क्स घट के 390 रह गए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ लोगों को होता था, बट डोंट वरी अबाउट दैट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप देख सकते हैं जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं पॉइंट, सीबीएसई या फिर किसी स्टेट बोर्ड के जो टॉपर्स होते हैं उनको बिट्स डायरेक्टली उनके चॉइस ऑफ कोर्स में एडमिशन देता है। तो यू कैन डू दैट। अगर आपने ऐसे किसी एग्जाम को टॉप किया है देन यू कैन टेक एडमिशन डायरेक्टली इन दैट। ठीक है, अगेन अगर हम बात करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट की, तो हम ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कौन से कॉलेज में क्या लेना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहली जो प्रेफरेंस लिस्ट में हम लोग बात करने वाले हैं वो है, जो मैं और अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता हूँ प्रेफरेंस लिस्ट को। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि पिलानी के अंदर इन तीनों कैंपसेस पिलानी, हैदराबाद और गोवा में सबसे टॉप पे कौन है और सबसे नीचे कौन है। ठीक है, नीचे तो बोलना नहीं, गलत बात है क्योंकि तीनों ही बहुत अच्छे हैं एक्चुअली में। तो पिलानी इज दी ओल्डेस्ट, बिरला सॉरी के बिरला गोवा सेकंड ओल्डेस्ट है, और हैदराबाद जो भी रिसेंटली खुला है आपका बिट्स पिलानी वो है। पिछले साल तक मैं गोवा को हैदराबाद के स्लाइटली ऊपर रखता था, बट इस साल की प्लेसमेंट्स का स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद ये समझ आया कि ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर लेवल पे बच्चे दोनों में प्लेस हो रहे हैं। और हैदराबाद के अंदर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली बेटर है बिकॉज वो हैदराबाद के अंदर ही है। ठीक है, विच ऑब्वियसली लीड्स टू अ
प्री प्लेसमेंट ऑफर और समथिंग लाइक दैट। तो इस वजह से मैं हैदराबाद को ऊपर डाल रहा हूँ एंड मैं एक्सपेक्ट करूँगी अगले 4 साल में ऑब्वियसली हैदराबाद की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो काफी बेटर है। स्पेशली हैदराबाद में कैंपस कॉलेजेस बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुल गए, तो जिसकी वजह से हैदराबाद इन एज एन एजुकेशनल हब काफी ग्रो कर रहा है, और आईटी हब तो है ही, हमें पता ही है इस बारे में। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमारी पिलानी कंप्यूटर साइंस की प्रेफरेंस रहेगी, फिर हमारी हैदराबाद कंप्यूटर साइंस की प्रेफरेंस रहेगी, और फिर हमारी गोवा कंप्यूटर साइंस की प्रेफरेंस हमारे पास रहेगी। दैट इज द सिचुएशन। अगर आप नोटिस करेंगे तो 2023 में इनके कट ऑफ स्कोर्स ये थे, 2024 में इनके कट ऑफ स्कोर्स ये थे, एंड दैट इज सिंपली डन लाइक दिस। सबसे पहली चॉइस ऑफ प्रेफरेंस हमारी है। दूसरी जो हमारी प्रेफरेंस रहेगी वो रहेगी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एक ब्रांच है, इसमें मैथ्स काफी हेवीली इन्वॉल्व होता है, तो जिनको मैथ्स बहुत डर लगता है या मैथ्स जिनका बहुत वीक है वो लोग इस ब्रांच को थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, सो दैट शुड बी ओके। तो इसमें हम लोग के पास अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो पिलानी, फिर हैदराबाद, फिर गोवा। अगेन कुछ लोगों को अगर लगता है कि गोवा का कैंपस हैदराबाद से भी बेटर है क्योंकि वो पुराना कैंपस है, तो इसे वो ऊपर भी रख सकते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू। सिमिलरली जो नेक्स्ट चीज हम लोगों के पास है वो है पिलानी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, गोवा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगेन प्लीज नोट करेंगे अगर आप यहाँ पे, कुछ लोगों ने 314 नंबर होने के बाद भी इस प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से उन्होंने ये नहीं चूज किया, और रादर देन दे चोज समथिंग लाइक दिस, जबकि उनको वो ऊपर की ब्रांचेस मिल सकती थी, ऊपर की चीजें मिल सकती थी। तो इन चॉइसेस को केयरफुली भरिए मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको क्लियर है कि आपको 4 साल बाद कोर में अपने जो कोर एरिया ऑफ इंजीनियरिंग उसमें नौकरी नहीं करनी है और आपको कुछ एमबीए करना है या फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है या कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो मे बी आप पिलानी को ओवर गोवा या हैदराबाद कंप्यूटर साइंस प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज मेरी चॉइस में हमें इसे ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन ब्रांच होगी, तो ये हमारा पार्ट 1 है जो कोर्सेज है उनका। सो बच्चों हमने पार्ट 1 देखा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट का, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है प्रेफरेंस लिस्ट का, कुछ आपको ब्रांचेस दिखाई देंगी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अगेन ये ब्रांचेस काफी क्लोजली रिलेट करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, बट अगेन इसके अंदर इलेक्ट्रिकल है तो इसको हम थोड़ी सी प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन आप देख सकते हो और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आप देख सकते हैं जो होता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें नोटिस करेंगे, फिर से सेम बात है, हमने पिलानी के अंदर रखा, हैदराबाद के अंदर ही रखा और गोवा के अंदर ही रखा। तो इस तरीके से हम अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर को कंसीडर करते हैं। तो मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन तक तो हमने तीनों में कैंपसेस में रख लिया, फिर उसके बाद हम लोग पिलानी के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लार्जली कंप्यूटर साइंस की जो कंपनियां होती हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ओपन होती हैं। ओपन तो इनके लिए भी होती है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के कोर्सेज जो है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटिवली थोड़े ज्यादा मैच करते हैं, उसकी मार्केट में थोड़ी ज्यादा वैल्यू है, इस वजह से मैंने उसको रखा। और इस तरीके से हम कर सकते हैं। आपको इन चॉइसेस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव करना हो, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा चैलेंज है नहीं। अगेन हैदराबाद और गोवा वाला तो मैंने आपको बताया था कि उसको आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के सामने, एमएससी कोर्सेज। तो ये एमएससी कोर्सेज क्या है, ठीक है। एमएससी कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो बिट्स पिलानी एक बहुत ही यूनिक ऑफरिंग देता है कि वो कहता है 5 ईयर के एमएससी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपको एमएससी के साथ, ये डुअल डिग्री प्रोग्राम है, एमएससी के साथ एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई की भी दिया जाएगा। एंड देन अगर आप देखेंगे तो एमएससी अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इस बार सेमीकंडक्टर नैनो साइंसेज एक और आया है, फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज और केमिस्ट्री। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें ब्रांच कैसे मिलेगी आपको जो बीई मिलेगी? एक्चुअली फर्स्ट ईयर की सीजीपीए के बाद, फर्स्ट ईयर सब बच्चों का कॉमन होता है, फर्स्ट ईयर के कोर्स के बाद बच्चों को जो सीजीपीए होती है उसके बेसिस पे एलोकेट होते हैं ब्रांचेस। एंड जनरली ये देखा गया है कि अगर आपकी 8.2 सीजीपीए तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, और अगर आपकी सीजीपीए 7.2 करीब है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन तक हम लोगों को मिल जाता है। तो इफेक्टिवली ये काफी अच्छा ऑप्शन होता है कि आप समझिए कि 257 या 270 मार्क्स के करीब, 240 मार्क्स के करीब आपको एक कोर्स, ऐसे कोर्स में एडमिशन मिल गया है जिसकी कट ऑफ एक्चुअली 310 320 मार्क्स में आती है, ठीक है, 300 मार्क्स के अराउंड आती है। तो आपको आई होप ये समझ आ रही होगी बात। अगेन इसमें ऑर्डर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत फाइनेंसी कंपनीज आती हैं जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को प्रेफरेंस देती है, इसलिए एमएससी इसमें इकोनॉमिक्स वाला हमने ऊपर रखा है। अगेन प्लीज नोट करिएगा कि ये जो डिग्री है ये इंपॉर्टेंट डिग्री नहीं रहेगी, आपकी इंपॉर्टेंट डिग्री बीई वाली डिग्री ही होगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स हमारी पहली चॉइस रहेगी, मैथमेटिक्स सेकंड चॉइस। अगेन मैथमेटिक्स थोड़ा इन्वॉल्व हो जाता है, थोड़ा कोर्स वर्क डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप इसको नीचे भी डाल सकते हो अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, बट मैथ्स होने की वजह से बहुत सारी फाइनेंस और कंप्यूटर साइंस की कंपनियों में आपको एडवांटेज मिलता है। उसके अलावा सेमीकंडक्टर नैनो साइंसेज इस बार स्टार्ट हुआ है,
काफी एडवांटेज मिल सकता है, लोगों को नहीं पता होगा, जिसकी वजह से ये आपको मिलने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। एंड देन और पर्टिकुलर एमएससी से बेटर रहने की उम्मीद मुझे लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा बाय डिफॉल्ट रिलेट करेगा। एमएससी फिजिक्स की अगर अपन लोग बात करते हैं तो एमएससी फिजिक्स ऑब्वियसली हम लोगों के लिए काफी अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट टाइप होता था फिजिक्स, तो वो वाला है। हाउएवर पार्टिकल फिजिक्स रियली ज्यादा बातें हैं रादर देन जो हमारी फ्री बॉडी डायग्राम और न्यूटन वाली बातें रिलेटिवली इसमें नहीं है। फिर बायोलॉजिकल साइंस और केमिस्ट्री में कुछ लोगों को लगता है केमिस्ट्री उनको बेटर लगता है एज कम्पेयर टू बायोलॉजी, क्योंकि उन्होंने जेई दिया था, तो बट फिर भी बायोलॉजिकल साइंसेस की थोड़े एप्लीकेशंस होते हैं, तो इसलिए मैं उसे केमिस्ट्री एमएससी से ऊपर डालता हूँ। तो आपको पिलानी में ये ले लेना है, ये ऑर्डर में भी आपका इसी तरीके से रहेगा। क्यों समझिए बच्चों, क्योंकि पिलानी में तो आपको इनमें से कोई भी मिल जाएगा, तो इसके बाद आपको जो दूसरी डिग्री मिलेगी तो पिलानी कैंपस से मिलेगी ना, तो इसलिए ये हम लोग कह रहे हैं कि आप फिगर आउट कीजिए इसको लेने का। फिर उसके बाद हम लोग कह रहे हैं 4 ईयर कोर्सेज है पिलानी के अंदर, मैकेनिकल, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग, इनको हमने इसके बाद डाला है। कुछ सिविल वगैरह भी उसके बारे में बात करूंगा मैं अभी, बट इन 4 कोर्सेज को हमने, इन 3 कोर्सेज को हमने बाद में डाला है, क्योंकि अगेन इनकी कोर में प्लेसमेंट्स एनीवेज नहीं है, ठीक है, कोर्स भी मुश्किल है, तो इससे अच्छा है हम ये कर लें 1 साल लगा के एक्स्ट्रा, और हमारे को कोर्स भी थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कोई चीज 5 साल में करनी होती है रिलेटिवली आसान हो जाती है, ठीक है। और बस दैट इज द मेन पॉइंट। एंड किसी को ये पता है कि मुझे अगले साल आगे एमबीए करना है पक्का से, या मुझे अपने फैमिली बिजनेस में जाना है, तो हाँ, इन दैट केस आप 5 साल के कोर्स की जगह 4 साल का कोर्स भी कर सकते हो। दैट इज नॉट अ डिफिकल्टी, क्योंकि फिर आपको एमबीए तो करना ही है, तो फिर आप केमिकल से करो या मैकेनिकल से करो या मैन्युफैक्चरिंग से करो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस हिसाब से अपनी चॉइसेस को अपने अकॉर्डिंगली मूव अराउंड कर सकते हो। मूविंग ऑन, जो अगर हम बात करते हैं, फिर हम लोग देखो ये हमने बिटानी और पिलानी कैंपस के सब कर लिए। फिर मैं ऐसे इकोनॉमिक्स वाले में, क्योंकि गोवा और हैदराबाद को मैं ऑलमोस्ट एट पार समझता हूँ, हैदराबाद को हल्का सा ऊपर मानता हूँ आज की डेट में, ठीक है, तो मैं इसलिए एमएससी इकोनॉमिक्स गोवा, पहले हैदराबाद की डाली फिर गोवा की डाली, ठीक है, तो 261 263 देखिए काफी क्लोजली क्लोज हो रही है। फिर हम लोगों ने एमएससी मैथमेटिक्स डाल दी है यहाँ पे, देखिए 247 249 वाली, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर एंड नैनो साइंस हैदराबाद, फिर सेमीकंडक्टर एंड नैनो साइंस गोवा, ये मिल जाने की काफी चांसेस रहेंगे। फिर हमारा फिजिक्स वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वहां पे हमें मिल सकता है। तो ये इस तरीके से हमने गोवा हैदराबाद, हैदराबाद गोवा, हैदराबाद गोवा, इस तरीके से हमने ऑल्टरनेट कर लिया, ठीक है। इसी में थोड़ी बहुत और भी एमएससी है हमारी जो हमें करनी है, एमएससी बायोलॉजिकल साइंस और एमएससी केमिस्ट्री, वही जो मैंने ऑर्डर आपको समझाया था, वही गोवा हैदराबाद के बीच में ऑर्डर ऑल्टरनेट होके हो गया। आपको लगता है नहीं आपको कैंपस पक्का से पता है कौन सा जाना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें से यू चूज द कैंपस और उसकी सारी एमएससी ऊपर डाल दो इस ऑर्डर में, फिर दूसरे वाले कैंपस की एमएससी उसके नीचे डाल दो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अगेन इनके मैकेनिकल और केमिकल जो ब्रांचेज हैं वो अपन ने पीछे डाल दी, मैन्युफैक्चरिंग गोवा और हैदराबाद के अंदर एज अ ब्रांच नहीं अवेलेबल है। तो आई एम श्योर बच्चों आपको ये बात समझ आ रही होगी कि किस तरीके से हमें देखना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग 40 प्रेफरेंसेस ऑर्डर तक आ चुके हैं। इसके बाद हमारे सामने सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत ही कम हो गया है इन जनरल, तो इस वजह से मैंने उसे अलग से पीछे डाला है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इंजीनियरिंग भी इस बार स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज के अंदर एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इंजीनियरिंग की पोजीशंस आजकल काफी ओपन होने लगी है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट अ वेरी इट्स अ वेरी नीश एरिया, बहुत ही कम ओपनिंग्स हैं, बहुत ही कम जॉब अवेलेबिलिटी है, दैट इज व्हाई इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट। अगेन सिविल ऑफ हैदराबाद एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इंजीनियरिंग ऑफ हैदराबाद एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इंजीनियरिंग ऑफ गोवा, इस तरीके से हम लोगों ने डाला है। आखिर में हमारे पास एक कोर्स आता है बी फार्मा। मैं जनरली से प्रेफर नहीं करता हूँ किसी बच्चे के लिए कि आप इस चॉइस को नहीं भी भर सकते, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हुआ है, तो वो यही है कि इस कोर्स का नाम मतलब ये बिट्स में घुसने का बस ये डोर है, और बी फार्मा में तो आपको जॉब करोगे नहीं मोस्ट प्रोबेबली, 90% चांस यही है कि आप यू विल बी चूजिंग अ डिफरेंट एरिया ऑफ जॉब, सो वही नॉन कोर वाली कंपनीज ही आपकी चॉइस रहेगी। सो दैट इज द सिचुएशन। सो आई होप बच्चों आपको प्रेफरेंस लिस्ट समझ आई होगी। कुछ छोटी छोटी बातें जो याद रख सकते हो कि आपकी क्या स्कोर है, उससे इंडिपेंडेंट प्लीज सारी चॉइसेस भर दीजिएगा। आपसे कोई कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहा उन चॉइसेस को भरने के लिए। पता नहीं लेजीनेस के चक्कर में बहुत ज्यादा बच्चे चॉइसेस नहीं भरते, बहुत ज्यादा चॉइसेस है भी नहीं, 47 चॉइसेस ही है टोटल, तो आप ये भर सकते हो। मैंने ऑर्डर आपको बता दिया है, टक 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 सीधे क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा आपको टाइम इसमें लगेगा, ठीक है। इसके अलावा अगेन आप अपना ये आंसर करने की कोशिश करो कि आप कॉलेज के बाद क्या करने वाले हो, तो उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। जैसे मैं बोल रहा था ना कि आपको बाहर रिसर्च करनी है, जॉब करनी है, एमबीए करनी है और ऑल ऑफ दैट, सो आपको उससे हेल्प मिल सकती है, ठीक है। अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर दैट यू हिट दैट लाइक बटन, थोड़ा सा हम लोग को भी मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगेन यू कैन, अब ये प्रेफरेंस ऑर्डर को आप ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत आपके जो कोई लॉजिक बन रहा हो उसके हिसाब से, तो कोई बहुत बड़ा ऐसा पहाड़ नहीं गिर जाएगा। आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड दैट। आपको आई एम श्योर अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे विद रिस्पेक्ट टू जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है,
बिट्स में इन 2 ब्रांचेस के अंदर, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स एंड मेक श्योर दैट यू चूज द राइट कॉलेज फॉर योर फ्यूचर। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, ठीक है। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो लोग बिट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं, एज वेल एज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।